नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश जोशी। सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करिएगा। साथियों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और उस वक्त एक बात कही थी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो उसके कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले उन अंश को देख लेते हैं कि मोदी जी ने कहा क्या था। है जो हमारे नियंत्रण में है वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो सुना आपने, ये सारी बातें हुई थी और इन सारी बातों में एक बात ये भी थी कि हमें लोकल को वोकल करना है। और इसके अलावा आत्मनिर्भरता पे फिर सोशल मीडिया पे एक बाढ़ ही आ गई कि टाइटैनिक घड़ी हमारी है, रोडो की घड़ी हमारी नहीं है, या ऑटोमोबाइल में ये कंपनी हमारी है, ये नहीं है। इस तरह की बातें चलती रही। लेकिन आत्मनिर्भरता वास्तव में चीज़ होती क्या है, इस बात पे तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। जबकि हम सभी लोग आत्मनिर्भर हैं। कड़वा सच तो ये है कि आज 15 से 20 घंटे हम कड़ी मेहनत करके 2 पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने परिवार के लिए सपने संजोते हैं। उन पैसों को इकट्ठा करके हम कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं या कहीं उसका निवेश करते हैं। और वो प्रॉपर्टी में निवेश या कहीं भी पैसे को निवेश करने से पहले हम किसी न किसी की राय लेते हैं और उस राय से ही तय होता है हमारा भविष्य कि क्या हम उस निवेश को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। यहाँ पे होती है आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी परीक्षा। और इन्हीं चीज़ों के अंदर भविष्य उलझता भी है और सुलझ भी जाता है। आप समझ ही रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भविष्य उलझ भी जाता है और कभी कभी सुलझ भी जाता है। तो आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जब आप अपने परिवार के मुखिया हो और आप ही सभी निर्णय ले रहे हो, तो स्वविवेक से ये निर्णय भी तो हम ले सकते हैं कि हमारा सही क्या है, हमारा गलत क्या है। कहने का उद्देश्य ये है कि फिलहाल हम एक दूसरे पे डिपेंड होना सीख गए हैं। बहुत सारे चैट ग्रुप बन जाते हैं, बहुत सारे लोग नेता बन के सामने आ जाते हैं, वो अपनी अपनी राय रख देते हैं और जहाँ हमें कुछ किसी की राय या किसी की बात अच्छी लगती है, हम उसको फॉलो करके उसके पीछे निकल जाते हैं। तो साथियों, सोशल डिस्टेंसिंग, आत्मनिर्भरता, ये सारे शब्द अभी जो आए हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये भी सिखाने के लिए आए हुए हैं कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, ना कि किसी और के दिमाग से काम करना चाहिए। जब मेहनत अपनी है, जब पैसा अपना है, तो फैसला भी तो अपना ही होना चाहिए ना। आत्मनिर्भरता का सही मतलब तो यही है कि अपने फैसले हम खुद करें, ना कि किसी और को करने दें। तो कैसा लगा आपको ये मेरा विचार, आप ज़रूर बताइएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक मुद्दे पर। तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।